हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। और टॉपिक क्या है, ये तो नेक्स्ट चैप्टर है। तो चैप्टर 7 शुरू करने वाले हैं, पॉलिटिक्स इन सोसाइटी। इसमें हमको क्या क्या कवर करना है? तो पॉलिटिक्स इन सोसाइटी, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एलिट थ्योरी, एप्रिसिएशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड अथॉरिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट नेशन एंड सिटीजन, और सोशल मूवमेंट। ठीक है, तो इन सबको डिटेल में पढ़ना है। तो फर्स्ट से शुरू करते हैं, थोड़ा सा इंट्रो है बस ये कि पॉलिटिक्स इन सोसाइटी। तो पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसके पास क्या होता है, पावर होता है, हम सबने सुन रखा है। और हर पॉलिटिकल पार्टी की क्या होती है, अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। ठीक है, जैसे मार्क्स का कम्युनिज्म, सोशलिज्म। ठीक है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी की क्या होती है, अपनी आइडियोलॉजी होती है। थोड़ा प्रीवियस चलते हैं, पास्ट में चलते हैं। एंशंट में पॉलिटिक्स कैसी होती थी? तो हम सबको पता है, किंग होता था। ठीक है, और किंग के इर्द गिर्द नोबेल हो गए, उनके एडवाइजर्स हो गए, ट्रेजरी हो गए, और बाद बाकी जो मासेज होते थे, सब्जेक्ट यानी प्रजा, प्रजा होती थी, उन पे वो कंट्रोल करते थे, रूल करते थे। ठीक है, और क्या होता था? डिल्यूजन ऑफ पावर, यानी वन हैंड मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर मासेज। यानी एक जो पर्सन है, ठीक है, जिसको हम राजा कह रहे हैं, किंग कह रहे हैं, सारे पावर्स इसी के पास हैं। बस कुछ ब्रांचेज इन्होंने बना दिए हैं, जो इनको सपोर्ट, एड, हेल्प, कुछ भी बोल सकते हैं आप, वो इनको प्रोवाइड करेंगे। एड, एड हो गया, हेल्प प्रोवाइड करना हो गया, कोई सजेशन हो गया। ठीक है, और उसी के मदद से ये क्या करेंगे, पूरे मासेस पे रूल करेंगे। कि ये पहले चलता था, मिडाइवल में भी कुछ ऐसा ही चला है, राजा सिस्टम। मॉडर्न में क्या चल रहा है? तो मॉडर्न में नेशनल पार्टी, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, रीजनल पार्टीज हो गई, स्टेट पार्टी हो गई। ठीक है ना, यानी क्या किया गया है, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है ना, पावर सिर्फ एक जगह नहीं है, एक ही के पास नहीं है, वो डिसेंट्रलाइज है, तीन लेवल पे, हमारे यहाँ पे तीन लेवल पे। ठीक है, अब टीवी बॉटम मोर का क्या कहना है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर कंसर्न विद डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, इन द सोसाइटी। तो ये कंसर्न किससे होते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर से कंसर्न होते हैं, जो कि सोसाइटी में है। अब जैसे पॉलिटिक्स है, तो सोसाइटी में पॉपुलेशन बढ़ाना है, घटाना है, कंट्रोल करना है, उससे रिलेटेड आपने कुछ लॉ बना दिया। ठीक है, इकोनॉमिकली देखा जाए तो अगर टैक्सेशन बढ़ाना है, घटाना है, इन सब से बहुत इम्पैक्ट होता है, अगर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। अभी मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताने वाला, लेकिन हाँ, टैक्सेशन से भी जो आपके मासेज हैं, जिस पे आप रूल कर रहे हैं, उस पर इफेक्ट आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कुछ रूल्स बना सकते हैं। टैक्स हर बार आप बजट में देखते हैं, टैक्सेस बढ़ाए गए, कुछ सेक्टर्स में टैक्सेस घटाए गए, डायरेक्ट टैक्सेस अलग हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस अलग हैं। ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स अलग, टैक्स अलग हैं। तो ऐसे ऐसे वेरियस टैक्सेस हैं, उसके अकॉर्डिंग बढ़ाना घटाना ये सब चलता है। तो ये सब हो क्या रहा है, पॉलिटिक्स के थ्रू आपका सोसाइटल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, सोशल हो गया, इन सबको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं थ्योरीज पे, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सोशोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ पावर इलीट। ठीक है, तो सोशोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ पावर इलीट, इसमें पहले पावर क्या है, ये हम थोड़ा थोड़ा पहले स्ट्रेटिफिकेशन वाले चैप्टर में पढ़े हैं। इट इज द एबिलिटी इन विच वन कैरी इट्स ओन विल इफ द अदर पार्टी रेसिस्टिंग। यानी कि ये आदमी है, जैसे एग्जाम्पल है ये, बस मैं कुछ बोल रहा हूं करने को, और ये क्या कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी जो मैंने बोला है वही होगा। ठीक है, तो यानी मेरे पास क्या है, कहीं ना कहीं कोई अथॉरिटी है, कहीं ना कहीं कोई पावर है, कहीं ना कहीं कोई अपर हैंड है, जिसके वजह से इसके रेसिस्ट, इसके मना करने के बाद भी ये काम होगा। ठीक है, तो पावर मीन्स टू कंट्रोल अदर पर्सन। यहाँ पर्सन के एग्जाम्पल से, किसी भी एग्जाम्पल से हम ले सकते हैं। ठीक है, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रोल बनाना हो। नेक्स्ट है इंडिविजुअल क्वालिटीज। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि अगर आगे चल के जो हम थ्योरी समझेंगे ना, तो ये सारे पॉइंट्स बार बार आएंगे। अब इंडिविजुअल क्वालिटीज भी कुछ होती हैं क्या? ठीक है, तो पावर इज नेसेसरी इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, पावर जरूरी है। ठीक है ना, इन सभी जगहों पे पावर की जरूरत है। ठीक है, और पावर के लिए कुछ लोगों का ऐसा कहना होगा आगे कि पावर के लिए कुछ सर्टेन क्वालिटीज चाहिए होती है, सबके पास पावर नहीं आती है।
उस पर्सन के पास कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती हैं, ऐसी पर्सनल क्वालिटीज होती हैं जिसके वजह से वो चीज़ों को या मासेस को या किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को वो क्या कर पाता है, कंट्रोल कर पाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वीबर का क्या कहना है? पावर इज प्रोसेस ऑफ सोशल एक्शन। ये सोशल एक्शन में हमने पावर के बारे में पढ़ा था। इन विच वन कैरी हिज ओन विल, अभी देखा है, एंड इम्पोज ऑन अदर्स। ठीक है ना? तो ये जो पावर है कहीं ना कहीं अथॉरिटी शो करता है और कोहेजन। ठीक है, चलिए और क्या कहना है? वीबर प्लस, ये सम का साइन है, प्लस फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव आर्ग्यू दैट पावर इज अथॉरिटी दैट सम ऑफ ऑल गेम्स विच इज इंपॉर्टेंट फॉर सोशल वेलफेयर। यानी सोशल वेलफेयर करने के लिए सारे गेम्स का सम। ठीक है, ये हो गया आपका पावर। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे? पावर कहेंगे। द मोर पावर लीड्स टू मोर सोशल वेलफेयर। ठीक है, जैसे अब प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनके पास बहुत पावर होता है, तो वो क्या कर सकते हैं, जिनके, ऐसा बोलना है कि ज़्यादा पावर जिनके पास होगा तो उससे हम ज़्यादा सोशल वेलफेयर कर पाएंगे, समाज का ज़्यादा कल्याण कर पाएंगे। ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल के लिए पीएम हो गया, गांधी जी हो गए। ठीक है, वीवर आर्ग्यूड दैट पावर इज इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। पावर रिप्रेजेंट द सोशल वेलफेयर। पावर रिप्रेजेंट करता है सोशल वेलफेयर को। तो हम क्या कर सकते हैं, पावर जिसके पास आएगा तो वो क्या करेगा, सोसाइटी। देखो बात क्या है ना कि ये उस नज़र से देख रहे हैं कि पावर का सिर्फ पॉजिटिव यूज होगा। ये सब हमने पहले भी थ्योरी में पढ़ा है। ठीक है ना, कि वीबर ऐसा सोच रहे हैं, पावर से गलत यूज भी हो सकता है पावर। अब जैसे मैं यही इसी थ्योरी में देखो कि पीएम के पास ज्यादा पावर होगा, वो ज्यादा सोशल वेलफेयर कर सकता है। हो सकता है वो पीएम डिक्टेटरशिप ले आए, ये भी तो हो सकता है ना। क्योंकि ये जो फंक्शनिस्ट लोग हैं इन्होंने निगेटिव साइड देखा ही नहीं है। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप समझना कि हमें ऐसे ही पढ़ना और यही सत्य है। ये सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए। और पावर से क्या आती है? अकाउंटेबिलिटी आती है। ठीक है ना? ये सब चीजें हमें ऑल इन ऑल पढ़ना है, समझना है और पेपर्स पे लिखना है। ठीक है ना? लेकिन किसी भी चीज को सत्य नहीं मान लेना है, क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस होगा, उसमें कुछ चीजें, उस थ्योरीज में कुछ ना कुछ चीजें छूटी होंगी। ठीक है, चलिए। ये भी चीज क्योंकि मैंने पहले बताई हुई है, जब हम वीबर का पढ़ रहे थे सोशल एक्शन, उसमें अथॉरिटी के टाइप्स भी पढ़े थे हमने, तो वहां पे भी ये बात हुई थी कि ऐसा नहीं है कि पावर ज्यादा किसी एक आदमी के पास चला जाए तो वो सोशल वेलफेयर ही करेगा। डिक्टेटरशिप भी ला सकता है। कुछ लोग लाए ही हैं जब उनके पास पावर ज्यादा आ गया। हिटलर का एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए। अब तालकोट पर्सन का क्या कहना है? तालकोट पर्सन आर्ग्यूड पावर इज इंपॉर्टेंट फॉर सोशल ऑर्डर एज वेल एज डिफरेंशिएशन इन द सोसाइटी। तालकोट पर्सन का मानना क्या है कि पावर इंपॉर्टेंट है सोशल ऑर्डर के लिए, सोशल ऑर्डर के लिए और डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कार्ल मार्क्स का क्या मानना है? कार्ल मार्क्स तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में अपनी बात कहते ही हैं, वो आगे भी देखेंगे। अब पावर का क्लासिफिकेशन देखते हैं। एक हो जाता है आपका नॉलेज पावर, जैसे अभी जो कोडर्स हो गए, ठीक है ना, जिनको कोडिंग काफ़ी हाई लेवल पे करने आ रही है, या जो एआई के लिए जिन्होंने कोड्स लिखे होंगे। ठीक है, टेकीज जिन्हें कहा जाता है, टेक में जिनके पास काफ़ी ज़्यादा, तो इनको क्या कह दिया जाता है? नॉलेज पावर। ठीक है, दूसरा क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन पावर, जैसे इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज होती हैं उनके पास पावर है। सीबीआई हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, रॉ हो गया, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। लेजिटिमेट पावर, ठीक है, जैसे पुलिस, जुडिशरी। ठीक है ना? ब्यूरोक्रेटिक पावर, जैसे आईएएस, आईपीएस। कोहेजन पावर, जैसे ये मसल पावर्स। ठीक है ना, यहाँ मैंने पावर नहीं लिखा है, मसल पावर हो गया, जैसे माफियाज वगैरह हो गए, तो ये पावर हो गया एक। प्रेस्टीज पावर हो जाता है, किस कोई क्वालिटी है, कोई स्किल है, कोई टैलेंट है, आईक्यू लेवल हाई है, वो प्रेस्टीज का पावर है। स्टेटस पावर है, ठीक है ना, किसी पोजीशन का कोई स्टेटस है, हायर स्टेटस पे है तो उस पोजीशन का पावर है। पॉलिटिकल पावर, कोई सीएम है, पीएम है, या मिनिस्टर है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। इमोशनल पावर, लव, एंगर, इन चीज़ों पे प्रॉपर कंट्रोल होना। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि, मतलब आप चीज़ों को सही से समझ रहे हो और सही से अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, यही एक अच्छा इमोशनल पावर है। ठीक है,
तो इस तरीके से पावर का क्लासिफिकेशन वेराइटीज में है। आगे चलते हैं। अब ये अथॉरिटी के बारे में हमने पहले भी पढ़ रखा है। एक तो हो जाती है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ये वीवर ने ही बताया था। ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या है, जो बहुत पहले से चली आ रही है, ठीक है। इसमें जैसे दिवाली के जो फेस्टिवल्स हम मनाते हैं, ब्रिटेन की जो क्वीन है वो चली आ रही है, अभी भी हैं। नेहरू फैमिली का डोमिनेंस रहा था पॉलिटिक्स में एक लंबे अरसे तक, ठीक है। तो इन चीजों को चेंज करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। क्योंकि ट्रेडिशनल या फिर कास्ट को लेके वो जो बना हुआ है 1 2 3 4, इन चीजों को चेंज नहीं किया जा सकता। करने के लिए क्या करना होगा, बहुत सारे प्रोटेस्ट, बहुत सारा रेवोल्यूशन करना होगा, तब जाके ये जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है वो चेंज होती है। या फिर वो जो नॉर्थ कोरिया का जो राजा सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर आपको बदलनी है, अगर राजा सिस्टम कहीं से हटाना हो किसी कंट्री से, तो वहां के लोगों को क्या करना होगा, पहले तो उस लेवल पे उनके पास नॉलेज होना चाहिए कि हाँ हमें डेमोक्रेसी चाहिए। फिर उसके बाद वो आवाज उठाएंगे, यूनिटी बनाएंगे। समझ पा रहे हो। तो कोई भी ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो है, जो बहुत सालों से चली आ रही है, लोगों ने मान रखा है, उसको अगर बदलना है तो प्रोटेस्ट, रेवोल्यूशन, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी क्या था, यानी ये अथॉरिटी कब आती है, जब आपके पास कोई पर्सनल क्वालिटी होती है, ठीक है ना, जिसके वजह से आपके जो मासेज हैं वो आपको फॉलो करते हैं, ठीक है ना। अब कैरिस्मेटिक में जैसे हो सकता है ऑरेटरी क्वालिटी है आपके अंदर, ठीक है। सेक्रीफाइजल नेचर काफी आपका है, ठीक है ना, कि समाज के इस पॉइंट के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूं, लेकिन ये गलत काम में, सॉरी सॉरी, मेरे को लग रहा है कि माइक से आप लोगों को अच्छी आवाज नहीं जा रही होगी, हिल रहा होगा। तो आपके पास ऑरेटरी बोलने की काबिलियत काफी अच्छी है, या आपके अंदर ये वॉइस है कि आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी पॉइंट के लिए, सोसाइटी के किसी मुद्दे के लिए आप अपनी जान को भी निछावर कर सकते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, लोग आपको, बहुत सारे मासेज जो है वो आपको फॉलो करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज बात है कि ये सब हमने पढ़ा है, बस वैसे ही वैसे मैं बता रहा हूँ कि ये ट्रांसफरेबल नहीं है। जैसे मान लो भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद, तो उनके बेटे जो होंगे उनको उतनी ही रिस्पेक्ट मिलेगी, और उनके लिए भी सब लोग जान दे देंगे, ऐसी जरूरी बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ट्रांसफरेबल नहीं होता है। ट्रेडिशनल वाला जो होता है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो है वो ट्रांसफरेबल है, जनरेशन टू जनरेशन चलता है, ठीक है। लेकिन कैरिस्मेटिक अथॉरिटी सिर्फ उस पर्सन के लिए होती है, ठीक है। जैसे गांधी जी हो गए, नेहरू जी, भगत सिंह जी, ठीक है। चलिए, मासेज इनको फॉलो करती है। कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी अच्छी हो सकती है आपकी। लीगल रैशनल अथॉरिटी, गिवन बाय प्रोसीजर और बाय लॉ, ठीक है ना, कोई लॉ से उन चीजों को बना दिया गया हो और उसको सब रैशनली क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये हमने पहले भी पढ़ रखा था। जैसे जैसे मेरे को कुछ कुछ पॉइंट्स याद आए हैं, मैंने फिर से आपको कोशिश किया है कि आपको दोबारा से वो रिमेंबर या रिवाइज हो जाए। अब चलते हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन पावर, और कुछ लोग हैं उनका क्या क्या कहना है। तो फर्स्ट है, पावर इज प्रोसेस टू कैरी द विल डिस्पाइट रेसिस्टिंग बाय अदर्स, ये हम 2 3 बार सुन चुके हैं। अथॉरिटी, लीगल रैशनल फॉर्म, जो वीवर ने दिया है थर्ड पॉइंट में। फंक्शनलिस्ट का क्या कहना है, पार्सन क्या कह रहे हैं पावर के बारे में। सेड दैट पावर इज इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी इंटीग्रेशन एंड ऑर्डर, यानी सोसाइटी को प्रॉपर ऑर्डर में, सोशल ऑर्डर में चलने के लिए और इंटीग्रेट रहने के लिए पावर का होना जरूरी है। और क्या बात कही है इन्होंने कि पावर इज फॉर गुड कॉज, वेलफेयर रीजन होना चाहिए। यानी ये थोड़ा अच्छा पॉइंट हुआ कि पावर जो आपको मिली है वो किसी गुड कॉज के लिए मिली है, या फिर सोशल वेलफेयर करने के लिए मिली है, निगेटिव चीजों के लिए नहीं है, ठीक है। पावर मेंटेन कॉपरेशन एंड हार्मोनी इन द सोसाइटी, पावर क्या मेंटेन कर रहा है, कॉपरेशन बना रहा है सोसाइटी में, और या फिर बोल सकते हैं हार्मोनी क्रिएट कर रहा है, सब लोग इंटीग्रेट होकर रह रहे हैं, यूनिटी में रह रहे हैं। कार्ल मार्क्स का क्या कहना है, argued that power is not in the form of authority but it is in the form of class, यानी इनका सीधा सा कहना क्या है कि पावर जो है ना वो अथॉरिटी के फॉर्म में नहीं है, वो किस फॉर्म में है, वो क्लास के फॉर्म में है। ऐसा क्यों, इनका बोलना है कि क्लास में जो दो ग्रुप बने हुए हैं, एक तो बना हुआ है हैव और दूसरा बना हुआ है हैव नॉट। हैव की पावर क्या है ना कि ये मोड ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल किए हुए हैं,
मोड ऑफ प्रोडक्शन को क्या किए हुए है, कंट्रोल किए हुए है। ऑनर है, पैसा ज्यादा आ रहा है, प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो ये अपना पावर चला रहा है। ध्यान से समझना इस चीज को। मार्क्स का कहना क्या है कि अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है। पावर जो है वो किस फॉर्म में है, क्लास के फॉर्म में है। कौन से क्लास के पास पावर है, दोनों क्लास के पास पावर है, अलग अलग है। लेकिन हैव के पास कौन सी पावर है, वो मोड ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल किए हुए हैं। यानी 10 जगह फैक्ट्री लगाए हैं, 10 जगह का प्रॉफिट उनके पास आ रहा है, उस पैसे से कुछ लोगों को इन्होंने खरीद रखा है, कंट्रोल कर रखा है। ये सब मैं बस एक्सप्लेन करके आपको अच्छे से समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा ही उन्होंने एकदम नहीं बोला है, ठीक है ना। तो इस तरीके से उन्होंने क्या कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है। हैव नॉट कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, तो हैव नॉट भी कर सकते हैं। अब इनका ग्रुप तो छोटा है, इनका ग्रुप क्या है, बड़ा है, यानी ये हो गए मासेस। अब ये क्या करेंगे, ये यूनिटी बनाएंगे, यूनिटी ही इनकी पावर है। अब ये यूनिटी से बना के क्या कर सकते हैं, ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं या रेवोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लो, इसमें जो अपना पावर यूज कर रहा है वो अच्छा है, जो नहीं कर रहा है मर रहा है। यानी अगर ये तो मोड ऑफ प्रोडक्शन पे अभी भी कंट्रोल अपना बनाए हुए हैं, क्या आप लोगों में यूनिटी है, अगर यूनिटी है तो प्रोटेस्ट करोगे, लॉज अच्छे लेके आओगे, लेबर लॉज अच्छे लेके आओगे, ठीक है ना। सही पेमेंट की बात करोगे, सही वेजेस की बात करोगे, सही सैलरीज की बात करोगे, ठीक है। तो यही सब बात मैंने यहाँ लिख दी है कि सोर्स ऑफ जो पावर है वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू है, ठीक है। हैव के पास पावर क्या है, कंट्रोल कर रहा है मोड ऑफ प्रोडक्शन। हैव नॉट के पास पावर क्या है, वो मासेस है, और मासेस में जब यूनिटी आएगी तो वो प्रोटेस्ट और रेवोल्यूशन कर सकता है। आगे चलते हैं। इलीट थ्योरिस्ट का क्या कहना है, ये है C.W. मिल, ठीक है। इनकी थ्योरी ही पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सॉरी, मुझसे गलती हो जा रहा है, माइक बार बार टच हो जा रहा है। आर्ग्यू दैट पावर इज देयर बिकॉज देर आर पावरफुल, यानी इनका क्या कहना है, इलीट वाले लोगों का, कि पावर जो है ना वो स्ट्रक्चरल एग्जिस्टेंस में है। यानी आपने जो स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया है ना कि इसके वजह से कुछ के पास पावर है और कुछ के पास नहीं है। एग्जाम्पल ये देख लो, ये ऊपर वाला पोजीशन एक्स है, यहाँ पे कुछ ही लोग हैं, इनकी अपनी पर्सनल क्वालिटी भी है, ठीक है, और ये हो गए मासेस जो इनको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो आपने ऐसा स्ट्रक्चर ही बना रखा है ना कि ये कुछ लोगों के पास पावर है, ज्यादा पावर है, और बाद बाकी लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, ऐसा इलीट थ्योरिस्ट का कहना है। देखो हमने पावर पे अभी क्या किया है, सॉरी आज मेरे को लगता है आज का लेक्चर आप लोगों को काफी खराब मिलेगा। देखो, हमने पढ़ा है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन पावर, तो हमने सबके अभी व्यू पॉइंट जाने हैं, ठीक है ना। अब यहीं से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना, एलिट थ्योरी से, ठीक है। ये जो एलिट थ्योरी है, अब C.W. मिल इसके बारे में ये जो डायग्राम देख रहे हो ना, मैंने थोड़ा सा बस बताया कि ये जो एक्स जगह है यहाँ पे कुछ फ्यू पीपल हैं, मासेस हैं, ये फॉलोअर्स हैं, इनको फॉलो कर रहे हैं। ये आपने बनाया ही ऐसा, आपने स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया है ना कि कुछ लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं ऊपर वाले पोजीशन पे पावर लेके, और बाद बाकी लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ये एलिट थ्योरिस्ट का कहना है, ठीक है। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो आप देखोगे उसमें हम ये एलिट थ्योरिस्ट के ही बारे में पढ़ेंगे कि क्लासिकल जो एलिट थ्योरी बनी हुई है वो क्या कहती है। ये जो मैंने लायन फॉक्स लिखा है ना, ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। अभी नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा जान लो, बाद बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर पूरा जानना, ठीक है। तब तक ऐसे ही कभी कभी दांत निकाल के हंसा करो, ऐसे ऐसे दांत बना रहा हूँ मैं, मेरी ड्राइंग खराब है, ठीक है। तो ऐसे ही मुस्कुराते रहो, अपना ख्याल रखो। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।